गुड मॉर्निंग। क्या सब आप इस हॉल में हैं सुनने के लिए? क्या 5 मिनट आप दे सकते हो मुझे टाइम सुनने के लिए? अपनी जिंदगी बचाने के लिए? तो मेरे थाम के 5 मिनट हमको सुनिएगा, मात्र 5 मिनट। मेरा नाम शिवसागर राणा हुआ, मैं चौपारण हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट हुआ मेरा। मैं चौपारण प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गांव है बन्नौ। आज से तकरीबन 5 से 6 महीने पहले मैं मुंबई गया था किन्हीं पर्सन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। कैंसर था, उनकी 2 बच्ची थी। मैंने सोचा उनका कोई नहीं है, चलो मैं ही ट्रीटमेंट करवा देता हूँ उनका। मैं जब गया उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए मुंबई, आपको पता होगा मुंबई टाटा मेमोरियल सेंटर है, वो एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है। क्या आपको मालूम है? तो मैं वहां पे गया उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अच्छा, उनका ट्रीटमेंट करवाया, वो 3 स्टेज में थे। उनका सर्जरी करवाया मैंने कहीं दूसरे हॉस्पिटल में। केमोमो लगने के बाद, रेडिएशन थेरेपी लगने के बाद, फिर जब उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, उसके दरमियान बीच में हमको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। अचानक जब हम चल रहे थे तो फिर अचानक कमजोरी आ रहा है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने बताया कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 4.4 है। मैंने बोला सर ठीक है। मैं तो अचंभित रह गया। आज 26 साल की उम्र में कभी मैं एक टैबलेट नहीं खाया था। मुझे याद है एक बार मैं बीमार पड़ा था और मुझे हुआ था मलेरिया। उसके बाद कभी मेरा सर दर्द भी नहीं होता था। इतना एक्टिव फील कर रहा था, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था स्टूडेंट लाइफ में। फिर अचानक से जब मुझे डिटेक्ट हुआ, मैं बड़ा हैरान रह गया। 4.4 ब्लड था। विरार वेस्ट में एक हॉस्पिटल है, संजीवनी हॉस्पिटल। मैं वहां जाके एडमिट होता हूँ, अपना ब्लड चढ़वाता हूँ। मेरा हीमोग्लोबिन 9.3 या 9.4 समथिंग था। मैं वहां से गया, 4 तला में हमारा रूम था विरार में। मैं एकदम एनर्जेटिक फील कर रहा था और एनर्जेटिक फील करते करते मैं चढ़ा। मैं जब चढ़ा फिर मुझे लगा यार चलो, अब वो दवा दिए थे कि आपका ब्लड बनेगा। मैंने बोला सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वो बोले नहीं प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ आपका रिपोर्ट जो है वो सब सही आया है, लेकिन आपको एक बार हेमेटोलॉजिस्ट से मिलना होगा। हेमेटोलॉजिस्ट अगर देखा जाए तो वो रक्त विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। फिर वहां से गया मैं, और अंधेरी वेस्ट में एक स्पिरिट हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, अगर नाम सुने होंगे तो। फिर मैं वहां गया। वहां जाने के बाद मिस्टर शिल्पा, मैम शिल्पा से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको सारा बताया, ब्यौरा ऐसे मेरे साथ हुआ। उन्होंने बताया ठीक है, मैं आपका रिपोर्ट लेके जज नहीं कर पा रही हूँ कि आपको क्या हुआ है, बट मैं आपको एक सीबीसी एसपी रिपोर्ट लिखती हूँ, वो आप करवा के ले आओ। मैं जाता हूँ अगले दिन और सीबीसी रिपोर्ट करवाता हूँ। सीबीसी एसपी रिपोर्ट, जबकि सीबीसी टेस्ट का होता था 150 रुपया, वही सीबीसी एसपी रिपोर्ट का जो जांच का कीमत था वो था 750 रुपया। मैं हैरान हो गया, सेम चीज का जो है जांच का ज्यादा पैसा लग रहा है, तो कुछ तो अलग होगा। फिर मैंने गया, जांच करवाया। नेक्स्ट डे फिर गया रिपोर्ट लेके, तो मैम ने कहा आपको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो उस टाइम के लिए आप सोच सकते हैं, एक 26 साल की उम्र का लड़का जो आज तक कभी दवा नहीं खाया था, एक अच्छी लाइफ, एनर्जेटिक लाइफ जी रहा था, उसके दिल में क्या लगा हुआ? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे लग रहा था मेरे सारे सपने टूट गए हैं। मैंने बड़ी सपने सोच के रखा था, मेरे सारे सपने टूट गए, मुझे मौत सामने नजर आ रही थी। लेकिन मुझे एक चीज दिमाग में पता था, आज से 6 साल पहले। मैं चाहूंगा सर के लिए बहुत जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए, मिस्टर विजय सर के लिए। मेरा कॉलेज डिले हो रहा था, मैं कॉलेज करने के लिए गया, कॉलेज कर रहा था, सॉरी डिले हो गया, मैं बाहर में बैठा हुआ था। सर किसी बंदे को बता रहे थे कि हमारे पास एक कंपनी में काम कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में। तो मैं सुना कि वो बोल रहे थे गूगल करके देख लो, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, द बेस्ट बी हनी इन द वर्ल्ड, द बेस्ट एलोवेरा इन द वर्ल्ड। तो हमको लगा कुछ तो बात है, जब गूगल में करके बोल रहे थे। मैंने उनका देर नहीं किया, उनका टाइम लिया, बोला सर सही चीज है, यहाँ आप करके देख लीजिए। उस टाइम हमको पता चला था कि हाँ इस प्रोडक्ट में दम है। तो मेरा कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा नर्वस हुआ था जब रिपोर्ट आया था। फिर मेरे पास था कि चलो मेरे पास फॉरएवर का प्रोडक्ट है, इतना तो दिमाग में था। फिर वहां से जाता हूँ, फिर मैम बोलती है कि मैं आपको कौन सा ब्लड कैंसर वो पता नहीं है, इसके लिए आपको बोन मैरो बायोप्सी करना पड़ेगा, जो बोन छेदा करके निकालते हैं। बहुत तकलीफ हुई थी हमें जब बोन छेदा करके वो निकाला था ड्रिल करके। तो बोले मैम इसका जांच
चार्ज कितना? वो बोले 22,000 समथिंग आएगा। मैंने देर नहीं किया, मैं बोला मैम उतनी अमाउंट तो थी नहीं मेरे पास, तो मैं बोला मैम इसके लिए मैं अफोर्डेबल नहीं हूँ। तो वही एक सजेस्ट की, बोले कि आप ऐसा करो टाटा मेमोरियल सेंटर में चले जाओ। मैंने जनरल फाइल बनाया। जनरल फाइल बनाने के बाद वहां से मेरा बोन मैरो बायोप्सी होता है, और बोन मैरो बायोप्सी करने के बाद 9 दिन के बाद मेरा रिपोर्ट आता है कि आपको जो है AML ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है। AML मतलब एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर के बारे में अगर किसी को पता होगा, 6 से 9 प्रकार के ब्लड कैंसर होते हैं, क्योंकि मुझे पता है। उसमें एप्लास्टिक एनीमिया सबसे खतरनाक होता है, और दूसरा होता है AML, उसके बाद ALL, बाकी लिम्फोब्लास्टिक की बहुत सारे आते हैं। तो मैं हैरान हो गया, मेरा ब्लड लेवल जो है दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा था। मेरा WBC जो सर बता रहे थे इम्यूनिटी, वो भी कम होते जा रहा था। मेरा प्लेटलेट जो खून को थक्का बनाता है, वो भी बहुत कम होते जा रहा था। मैं हैरान था। फिर मैं बोला सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जब बता दिए कि आपको ब्लड कैंसर AML हुआ है, फिर वहां पे 4 दिन के बाद हमारा मीटिंग होता है बड़े डॉक्टर के साथ। वो बोलते हैं आपको बोन मैरो बायोप्सी कर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा, भाई या बहन का मैच करेगा, तो जाके उम्मीद है 40% कि आप रिकवर कर सकते हो, और नहीं तो नहीं। वो भी पहले केमो लेने के बाद, इतनी महंगी केमो उन्होंने मेरा लिखा था कि शायद मैं केमो लेकर बच भी नहीं पाता। फिर वहां से मैं घर रिटर्न आता हूँ, और आने के बाद वही टाइम जब शिल्पा मैंने बताई थी, तो सर को कॉल किया। मैं बोला सर ऐसे से बात है, मुझे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स चाहिए। जब केवल पता था कि ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है, फिर साथ में सर ने बोला ठीक है आप ऐसा करो, एक RG+ अभी ले लो, पैसा का भी प्रॉब्लम था उस टाइम। तो मैं RG+ एक लिया, बी हनी लिया, एलोवेरी नेक्टर, एलोवेरी जूस लिया, ये सब का सेवन में करना शुरू किया। उसके बाद मुंबई गया था। फिर वहां जाने के बाद सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने बोला कि आप, मैंने बोला ठीक है सर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे, आप मेरा नंबर लगा दो। वो बोले कि 3 महीने का टाइम है, क्योंकि एक्यूट मतलब होता है तेजी से बढ़ने वाला। मेरा जो कैंसर था बहुत तेजी से बढ़ने वाला कैंसर था। फिर मैं वहां पे नंबर लगाने के बाद वो बोले कि 3 महीना के अंदर जो है आपका कंडीशन बहुत खराब हो जाएगा, इसीलिए आपको जो है एम्स दिल्ली में, आपको पता होगा एम्स भारत का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, पता है ना। तो मैं बोला नहीं सर, मुझे कहीं नहीं करवाना है, मुझे करवाना टाटा में ही है, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो टाटा है, भले करवाना नहीं था। फिर उन्होंने बोला नहीं आप कहीं और करवा लो, मैं आपको कोलकाता टाटा भेज देता हूँ, 3 महीने में आपका जो है ट्रांसप्लांट हो जाएगा। उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था। घर आया, कैंपेनिंग करवाया, 36 देश में मेरा वीडियो लॉन्च हुआ। वो वीडियो के माध्यम से 31 दिन में 30 लाख मेरा अरेंज हो गया, जबकि मेरा जो कॉस्ट सर्टिफिकेट था 30 लाख 40 लाख का कॉस्ट सर्टिफिकेट था, वो भी पैसा मेरा अरेंज हो चुका था। लेकिन मुझे डर था कि वो पैसा को छूना नहीं पड़े। इसी तरह सिलसिला चलता गया, प्रोडक्ट्स लेता गया, कुछ प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ा दिया। एक जो 3 पैक में आता है, एक डब्बा एक दिन में खत्म कर देता था, और 5-7 अभी तक RG+ खा गया मैं। तो मैं लेते गया, कंडीशन खराब हुआ, ऐसा नहीं है, कंडीशन खराब होते गया। मैं बेड पे आया, मुझे 8 दिन तक होश नहीं थे। एक महीना तक मेरा जो बुखार रहता था वो 107, 105, 108, 102, मतलब मुझे फील होता था मेरी आंखों का रोशनी चला गया था, मैं इतना दूर नहीं देख पाता था। हीट से मेरा आंखों का रेटिना खराब हो चुका था। डॉक्टर के पास गया, वो भी बोले कि आपका रेटिना दोबारा रिटर्न नहीं आएगा। फिर मैं वहां से बहुत निराश हुआ घर में, लेकिन एक आस जरूर था, मेरे पास फॉरएवर का प्रोडक्ट है। मैंने घर में बोल रखा था कि अगर मैं अंतिम सांस तक, अगर मेरे अंदर नस भी चलता रहे, तो मुझे डॉक्टर के पास मत लेके जाना, और हमको केवल अगर मेरा काम भी नहीं करे, मेरा माइंड भी काम नहीं करे, मेरा होश भी नहीं रहे, तो मुझे तुम लोग केवल एलोवेरा जूस और जितना प्रोडक्ट है उसको उसी तरह देना मैंने जैसे बताया है। अगर मेरा मुंह नहीं भी खुले तो पाइप से देना, लेकिन देते रहना। मुझे विश्वास था फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे, लेकिन केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स पे विश्वास नहीं था। अचानक जब मेरा 28, 25, 27 दिन में मेरा ब्लड, मैं फिर से हजारीबाग गया। हजारीबाग का सबसे बड़ा पैथोलॉजी लैब है, वहां पे जाने के बाद जो है मैं टेस्ट करवाया, CBC करवाया, मेरा हीमोग्लोबिन था वो बढ़ के 3 पॉइंट बढ़ चुका था। घर में उस टाइम जो खुशी दौड़ी आपको बता नहीं सकते हैं। मेरा भांजा रो गया, मेरी माँ सब रो गई, केवल 3 यूनिट ब्लड बढ़ने की वजह से। जो बंदा 1 महीना में 18 यूनिट हर 2 दिन पे ब्लड चढ़ता था, हाथ का ऐसा कोई अंग नहीं बचा जहां पे पंचर नहीं हुआ था।
डॉक्टर परेशान हो जाते थे, मुझे अस्थमैटिक अटैक आता था, अचानक ऐसे करता था फिर गिर जाता था, ऐसे करता था फिर गिर जाता था, लोग परेशान हो गए। लेकिन बहुत ऐसे लोग मुझे मिले, बोलते थे कि वो फलाना आदमी मर गया, वो फलाना आदमी मर गया। हम बोलते थे हम है ना, मेरा कैंसर है ना, हम देखेंगे कैसे करना है इसको। अगर दुनिया में कोई एक इंसान जिंदा है तो हम उस कैटेगरी में खड़ा होंगे। मैंने खाना मेरा हौसला कभी टूटा नहीं। इसी तरह मेरी माँ, दीदी, बहन सब देना शुरू किए और लेते लेते मैं धीरे धीरे रिकवर करना शुरू किया। और उसी टाइम जो है मेरी माँ का जब मैं रिपोर्ट लेके हार्ड कॉपी और हॉस्पिटल में जा रहा था तो मुझे पता चलता है कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें माँ का एक पैर कट चुका था, दाहिना पैर। आप सोच सकते हैं उस स्थिति में उस घर में क्या बीतेगा। उसके घर में 1 रुपया भी नहीं है और उसकी माँ का एक्सीडेंट होता है, उसका बच्चे को पता चलता है ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो भी AML का। लेकिन मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरा विश्वास इतना, आत्मशक्ति इतना मजबूत था। मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत प्रोडक्ट खाए, बहुत दिन रात एक कर दिया। मैंने खाने पीने में प्रोडक्ट में कभी कमी नहीं की, 3-3 घंटा योगा किया। आज उसका परिणाम मैं आपके सामने हूँ। मजे की बात मैं आपको बात बताता हूँ। अगर 2015 में मैंने सर से मिला था, मैं समझता हूँ 30 से 40 लाख का जो हमको बजट दिया था डॉक्टर, मैं समझता हूँ 15 दिनों में मैं कमाया, अगर एज ए डॉक्टर सजेशन। लेकिन अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि 40 से 50 लाख कीमत इस जान या इस आत्मा की होगी। क्या है इतना की कीमत? तो फिर ऐसा सिलसिला चलते गया और मैं दवा प्रोडक्ट्स लिया, काफी मात्रा में प्रोडक्ट्स लेते लेते रिकवर होते गया और इसका नतीजा ये आया, लोग हैरान हो गए, गांव में लोग परेशान हो गए, रिश्तेदार, समाज के लोग जितने थे सभी लोग परेशान हो गए कि ये बंदा जो है वो 30 लाख आने के बावजूद उसको टच भी नहीं किया और ये बंदा ठीक हो गया। आज यकीन नहीं मानेगा, मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं उस पैसे को छूने से भी डरता हूं। मैं समझता हूँ पैसा मेरे लिए अभिशाप है और मैं इस प्रोडक्ट के बदौलत ठीक हुआ हूँ। शुक्रगुजार हूं मैं विजय सर का, शुक्रगुजार हूं मैं मिस्टर रैक्समोन सर का, जो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स इस दुनिया में लाए हैं। अगर 2015 में मैं सर का बात मानता, काम करता और शायद उस टाइम अगर प्रोडक्ट्स लेता, मुझे लगा बहुत महंगा है, अगर शायद लेता तो आज मैं ब्लड कैंसर का शिकार नहीं होता। तो मैं एक ही बात लास्ट में कह के जाना चाहूंगा आप लोगों को, आपके पास अभी बहुत अच्छा समय है अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए, नहीं तो जिंदगी भर का पैसा एकदम इलाज में खत्म हो जाएगा, फिर भी वो स्वास्थ्य नहीं बचा पाइएगा। अगर यहाँ पे है तो आप समझिए दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स के सामने बैठे हुए ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।